हेलो। घर के कामों से चाय नाश्ते से फ्री हो गए हैं तो अब आइए चलते हैं बागवानी में, देखते हैं क्या क्या करना है, क्या किस पौधे की केयर करनी है, किस पौधे को गुड़ाई करनी है। तो इस तरह से बागवानी में सुबह सुबह काम अच्छा लगता है। अब इस समय गर्मी हो रही है तो ज़्यादा धूप में ना जाएं, बहुत सारी धूप हो जाती है तो धूप में नुकसान कर सकती है। धूप ज़्यादा तेज धूप में बागवानी में काम भी नहीं होता है। और पौधों के साथ तो अच्छा लगता है हर समय। अगर आप बागवानी में चले गए तो धूप है, छाँव है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से अब घर के काम से फ्री होकर अब बागवानी में चलते हैं। बागवानी टाइम हो गया है। तो देखिए ये गंधराज का पौधा है, इसमें अब फूल आ रहे हैं। आज पहले फूल खिला है, कलियां तो बहुत लगी हुई हैं, खिल रहा है। तो बागवानी में सारे पौधों की देखभाल करनी पड़ती है और सभी पौधों को अगर पानी देना है तो पानी देंगे, किसी को गुड़ाई करना है। अभी तो बहुत तेज आंधी और बारिश हुई है तो पानी की ज़रूरत नहीं है। 2-4 दिन अचानक इतनी मौसम अच्छे होते होते एकदम से आंधी आ जाती है और साथ में थोड़ा बारिश भी हो गई है तो पौधों पर पानी भी पड़ गया है। पौधे काफ़ी अच्छे साफ सुथरे हो गए, धुलाई हो गई है। बारिश का पानी पौधों के लिए बहुत ही अमृत के समान होता है, बहुत ही फायदा करता है। अगर कोई पौधा मरता हुआ भी होता है तो वो भी फूटने लगता है और बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से बारिश में धुल कर सभी पौधे अच्छे हो रहे हैं और साफ सुथरे हो रहे हैं, देखने में फूल भी खिल रहे हैं। तो बागवानी में अब सदाबहार का टाइम है तो सदाबहार की थोड़ी केयर करेंगे। और ये कोलियस प्लांट है, एक कनेर का फूल है, इसका सीजन है तो देखिए कितने फूल लगे हुए हैं, बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। तो जितनी गर्मी होती है तेज धूप में सदाबहार का पौधा बहुत अच्छा चलता है, बहुत ज़्यादा फूल देते हैं। तो अब थोड़ी सदाबहार की ही आज केयर करेंगे, सदाबहार के ऊपर ही काम करेंगे। तो ये गमला इसमें सूरजमुखी लगाया था तो बहुत सारे पौधे हो रहे हैं, ये कुछ बीमार सा हो रहा है तो इसको हटा दूंगी। तो इस तरह से पौधे जो थोड़े खराब हो जाते हैं तो या तो उनकी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है, उसमें दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं। तो पौधे बहुत ज़्यादा हैं तो दवाई ववाई नहीं डालूंगी, इसको हटा दूंगी, गमले को खाली कर दें। तो गमला खाली पड़ा है तो अब निकाल दिया सूरजमुखी को और अब मिट्टी तैयार करेंगे, थोड़ा सदाबहार लगाएंगे। तो बहुत सारे सदाबहार अपने आप ही बरसात में, ये गर्मी में उग जाते हैं, गर्मी का सीजन है तो बरसात तक फूल ही फूल आते हैं। तो इस तरह से ये गमला खाली पड़ा है और ये सदाबहार लगे हुए हैं तो इसमें 10-11 पेड़ हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ हैं। ये अपने आप उगे हुए हैं तो हमने हटाया नहीं, तो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। तो इन पौधों को अब ये छोटा सा गमला है, 5-7 इंच का है, तो ये नर्सरी वाला ही गमला है, इसमें बहुत सारे उग गए हैं। तो अभी इन सदाबहार की थोड़ी केयर करनी पड़ेगी क्योंकि मौसम सदाबहार का आ रहा है, फूल ही आएंगे। और जितनी धूप लगेगी, जितनी गर्मी रहती है, उतने सदाबहार के पौधे अच्छे होते हैं। ये छोटा गमला है तो इसको सारे हम बड़े गमले में डाल देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सदाबहार कितना सारा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। फिर भी इनको अलग नहीं करना है, सब एक ही गमले में रखना है। तो इस तरह से सारे पौधे को अलग खोदना नहीं है, इसको पूरा गमले सुधी समेत निकाल लेना है, सभी मिट्टी निकाल लेनी है सभी पौधों के साथ। तो इस तरह से आप एक साथ सारे पौधे पकड़ कर आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि कितनी सारी जड़ें हो रही हैं। और गमला छोटा है तब पूरा फंसा हुआ है, तब इसको थोड़े बड़े गमले में डाल देंगे। और गर्मी तो अब ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, थोड़ी ये जाल बना हुआ है पूरा जड़ों का, ऐसा लग रहा है कि कोई पट्टी लगी हुई है, पूरा लेयर बनी हुई है, जड़ें एकदम पकड़ी हुई हैं, जकड़ी हुई हैं। तो जड़ों को थोड़ा थोड़ा साफ कर देंगे, ज़्यादा पौधे को मिट्टी को छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि इसको अलग नहीं करना है, पूरा एक साथ ही रखना है। तो ऊपर से जाल का जो
बना हुआ है इसको हटा देंगे। जड़ों का जाल बना हुआ है बिल्कुल। तो इस जाल को हटाकर और ये बड़े गमले में डाल देंगे। तो मिट्टी को थोड़ा तैयार कर लेंगे। मिट्टी में थोड़ा खाद वगैरह डाल देंगे। तो इस तरह से आपका पौधा देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना जाल बना पड़ा है। ऐसे लग रहा है कि पूरी लेयर पट्टी लगी हुई है। तो जड़ों का बिल्कुल जाल, चारों तरफ से गमला बिल्कुल एकदम पैक हो रखा है जड़ों से। तो थोड़ी थोड़ी जड़ें हटा देंगे इसकी। इस तरह से ये पौधा आपका बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा और अच्छा चलेगा। तो ऊपर से हल्की हल्की लेयर हटा दें, क्योंकि पौधे को अलग नहीं करना है, सब पौधे एक साथ रहेंगे। तो इनको इस तरह से थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से किसी चाकू से या किसी ब्लेड से हटा सकते हैं अच्छे से। थोड़ा थोड़ा ये जड़ों को हटा दिया। तो इस तरह से मिट्टी बाहर आ जाएगी। जब मिट्टी बाहर आ जाएगी तो नई जड़ें आएंगी। तो नई जड़ें बाहर आएंगी और पौधा बढ़ेगा और ग्रोथ अच्छी करेगा। तो थोड़ी थोड़ी जड़ें हटा दी। तो इस तरह से के पौधे हमेशा मिट्टी में ही बढ़ते हैं और पैक होते हैं। अब जड़ों से पैक हो गया है और किसी तरह से ऐसे लग रहा है बंधा हुआ है। तो इन सारी बारीक जड़ों को हटा दें और देख सकते हैं पौधा कितना हेल्दी और अच्छा है। तो सभी पौधों को एक ही गमले में रखना है। एक जिस तरह से है ऐसे ही रखना है, इनको ज़्यादा छेड़ना नहीं है। तो 10 से 11 पेड़ हैं इसमें, बहुत सारे पौधे हैं। तो आजकल तो गर्मी में सदाबहार अपने आप उग जाते हैं कहीं भी, किसी भी गमले में, हर गमले में उगे हुए हैं। तो आप एक एक गमले से निकाल कर एक जगह भी लगा सकते हैं और एक पौधा भी रख सकते हैं। एक पौधा रखेंगे तब भी एक पौधा बहुत हेल्दी और अच्छा होगा और फूल ज़्यादा आएंगे। तो ये तो देख रहे हैं कि ये अच्छा लग रहा है, तो इसलिए इसको ज़्यादा छेड़ना नहीं है। अब ये गमला खाली कर दिया है, खाली हो गया है। तो इसी में ये सब जड़ें इसी में डाल देंगे, खाद बन जाएगी। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। क्योंकि पत्ते से और वेस्ट मटेरियल से तो खाद अच्छी बनती है। तो इस तरह से इसको ऐसे ही रख देना है पूरे गमले में। तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। एक जगह भी काफ़ी कई सारे पौधे होते हैं तो भी अच्छे लगते। तो थोड़ा गमले से बड़ा हो रहा है। मिट्टी नीचे ज़्यादा डाल दी है तो इसको हल्का सा नीचे से काट दें तो फिट बैठ जाएगा। जितनी ऊंचाई रखनी है उतना हटा दें। या तो मिट्टी बिल्कुल ना डालें नीचे। तो नीचे मिट्टी डालना गमले में ज़रूरी है पौधे के लिए। जड़ें मिट्टी में ही जाएंगी, डायरेक्ट गमले में नहीं अच्छी रहेंगी, तो ग्रोथ अच्छी होगी। तो इस तरह से आप इसको भर दें पूरा। आप देख सकते हैं कि ये पूरा गमला भर गया है। ऐसे लग रहा है कोई पूरा गुलदस्ता बना हुआ है सदाबहार का। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सदाबहार गर्मियों में ही ज़्यादा फूल आते हैं, सर्दी में तो कम फूल आते हैं। सर्दी में फूल आते हैं लेकिन इतने सुंदर फूल नहीं आते हैं, कम आते हैं, क्योंकि सीजन नहीं होता है। और सर्दी में तो हर पौधा अपने आप में सुकड़ जाता है, कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता है। तो इस तरह से एक जगह ही सारे पौधे को लगा दिया और आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। घना घना भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से पौधे की रिपोर्टिंग भी हो गई। और इस समय रिपोर्टिंग का सीजन नहीं है तो रिपोर्टिंग भी नहीं करना है, इसलिए थोड़ा सा केयर करना है। गमला चेंज कर दिया है, छोटा गमला था तो बड़ा लगा दिया है। अब यहाँ रख दिया है इसको। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है, काफ़ी बड़ा गमला है। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा पौधा हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।